झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन के लोग आज गवर्नर संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर लगातार जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को आशंका है और उसका विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, उसी को लेकर जो है ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ झारखंड में जो मॉब लिंचिंग कानून बना है उसको लेकर भी इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और गवर्नर से मुलाकात कर बात करने का काम किया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो विश्व गुरु शिबू सोरेन है उसको भारत रत्न देने की मांग भी इन्होंने गवर्नर के सामने रखी है। मौके पर क्या कुछ इन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन का आज डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिल करके अपनी मांग रख रहे हैं। हम लोगों की मांगे फर्स्ट ये है कि जो इंडिया में वक्फ कानून आया है जिसे उम्मीद कहते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये मंजूर नहीं है, इसलिए कि ये संविधान के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और ये देश हित में भी नहीं है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। हम इसे नहीं मानते, इसे रिजेक्ट करते हैं। हम लोग गवर्नर साहब से मिल करके ये मांग के कि भाई ये सरकार जो है, झारखंड सरकार, झारखंड गवर्नर साहब केंद्र सरकार को लिखें कि भाई ये बिल को वापस लिया जाए, इसलिए कि इससे संविधान की भी सुरक्षा नहीं हो रही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, मुसलमानों के विरोध में है और पूरे देश के विरोध में है, इसलिए इसे वापस लिया जाए। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो मॉब लिंचिंग का है। पिछले दिन आपने सुना होगा कि आफ्ताब साहब का रामगढ़ में जो है हत्या कर दी गई। इस तरह से पिछले लगातार 64 मॉब लिंचिंग हो चुका है। इसके लिए झारखंड सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन अभी तक वो कानून जो है गवर्नर साहब के से अप्रूव नहीं हुआ। हम लोग गवर्नर साहब से ये मांग करते हैं कि भाई ये कानून को जो असेंबली से पास हुआ है, इसको जो है गवर्नर साहब इसको हरी झंडी दें और ये कानून झारखंड में लागू हो, जिससे कि आम तौर पर जो यहाँ के लोगों का हत्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, आपको पता हो कि मैक्सिमम इसमें मुसलमान, आदिवासी और हरिजनों के साथ में ये जुल्म हुआ है, उनकी मॉब लिंचिंग हुई, उनकी हत्या हुई है। तो ये कानून अगर लागू हो जाएगा तो लोगों की हिफाजत होगी। और चूंकि मॉब लिंचिंग से लगातार एनआरची फैल रहा है, हर कोई अगर कानून का फैसला रोड पे करने लगेगा तो फिर कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो हम लोगों का ये मांग है कि इस मॉब लिंचिंग को, कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। और तीसरा मांग है कि झारखंड के वीर शिबू सोरेन को जो है झारखंड रत्न का, भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग गवर्नर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई आप केंद्र सरकार को अनुशंसा करें कि विश्व गुरु साहब को भारत रत्न का अवार्ड मिले। अपना परिचय बताइए। मुमताज़ अहमद खान, प्रेसिडेंट झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन। और लगातार जो है सो माइनॉरिटी समाज के लोग जो है सो विरोध कर रहे हैं। आज आप लोग कानून में दिक्कत ये है, पहला कि साहब इसमें गैर मुस्लिमों को पोस्ट दे दिया गया है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि भाई बहुत मंदिर ट्रस्ट है, वहाँ मुसलमानों को दे दीजिए। मतलब उनका फैसला आखिरी फैसला होगा, तो यहाँ तो एनआरकी फैलेगा। या तो साहब यहाँ गलत तरीके से जो है मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट हथियाने के लिए ये कानून ला रही है। बाकी जो है कई मुस्लिम समुदाय के लोग जो है सो वो इस पक्ष में भी बयान दे रहे हैं, तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपको लगता है? नहीं, हमको नज़र नहीं आया कि साहब पक्ष में दे रहे हैं कोई। मेन इसमें ही सिर्फ यही है कि साहब मेंबर्स या जो भी होंगे इसमें, वो उनके मुस्लिम कम्युनिटी से ही आना चाहिए, क्योंकि हर कम्युनिटी में उसका अपना लोग है, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो। अब पहले से ही था भी, जो भी थे मुस्लिम थे, उसके सदस्य, प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो भी रहा करते थे। लेकिन नई बात है, अगर भाई तो अमेंड ही करना है तो कर दीजिए, सारे में अमेंड कर दीजिए कि मंदिरों में मुसलमान रहेंगे, यहाँ हिंदू रहेंगे, चर्च में भी मुसलमान हिंदू रहेंगे। मतलब सेकुलर दिखाना है तो दिखाइए सबको, लेकिन चूँकि ये धार्मिक चीज़ है, धार्मिक प्रॉपर्टी है, वक्त की हुई प्रॉपर्टी है, तो सामने चलिए कि साहब मुसलमानों की ही प्रॉपर्टी होगी। अब उसमें मतलब क्या बोलते हैं, टांग अड़ाने की बात हो रही है कि इनको कैसे जो है परेशान किया जाए। सेकंड वन जो बहुत मेन, अभी मुमताज़ साहब ने कहा कि मॉब लिंचिंग,
तो ये तो नेचुरली है कि साहब अगर कोई चोर हमारे घर में चोरी करता है, हम पकड़ लिया है, तो हम तो पुलिस के हवाले करेंगे ना, तो उसको जान मार देंगे। तो फिर ये न्यायालय पुलिस डिपार्टमेंट क्यों रखे हुए हैं? आप खुद फैसला कर लीजिए। तो ये भी जो है वो सही नहीं है। और इसमें कहीं कहीं हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है, ये बहुत गंदी चीज़ है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुमायूं रशीद है। गवर्नर से आप लोग मिले हैं, क्या लगता है कि क्या दिक्कत है? क्योंकि आप कानून ऐसा है कि हम मुसलमान अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिए मस्जिद के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, मदरसा के नाम से, उससे हम रिटर्न नहीं ले सकते, उसको हम कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते, वो हम वक्फ दे देते हैं, कोई उस पर आपत्ति नहीं कर सकता कोई परिवार के लोग। और चाहे हम उसे वर्बली दे दे, लिखित दे दे, वो दोनों एक ही है। इसलिए इस कानून को मैं चाहूँगा कि सरकार वापस ले ले। हम सभी मुस्लिम समुदाय के लोग और सभी लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं, रिजेक्ट भी कर चुके हैं। इसलिए ये वक्फ कानून को ख़त्म कर देना केंद्र सरकार से मांग करता हूँ। साथ साथ महामहिम जी से भी मैं आग्रह करता हूँ, वो केंद्र सरकार से आग्रह करे कि वक्फ कानून को बंद कर दे। इससे देश में की हालत ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग कानून के रखवाले हैं, कानून के जानकार हैं और कानून का सम्मान करते हैं। इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। और मॉब लिंचिंग जो हो रहा है, वो मॉब लिंचिंग को भी झारखंड में लागू कर दिया है। मॉब लिंचिंग के बारे और मैं क्या कहूँगा, मैं झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट रांची जिला का मैं स्पोक्समैन नसर इमाम एडवोकेट।